बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स की जो रीडिंग है पेज नंबर 34 की और 35 की शेयर करूँगी। तो वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको वो लेक्चर अवेलेबल होगा, तो आपने वो वॉच करना है, वो भी वॉच कर सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 34 से रीडिंग। तो आप ओपन कर लें पेज को। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Reproduction is the name of the biological process by which new individual organisms are produced from their parents. रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल साइकिल है जिसके ज़रिए पेरेंट्स से नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, नए और जो है नए नए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा होते हैं वो। इन प्लांट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस प्रेजेंट। पौधों के अंदर 2 तरह से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है, एसेक्चुअली और सेक्चुअली। अब देख लेते हैं कि सेक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या होती है। Reproduction in flowers is sexual. That means that 2 different cells have to combine to produce a new plant. अच्छा जी, जो पौधे के अंदर फूल होते हैं ना, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और किस तरह से होती है वो? इस तरह से कि 2 मुख्तलिफ तरह के सेल लिए जाते हैं, खुलिये लिए जाते हैं, जिनको आपस में जोड़ा जाता है और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि एक नया पौधा वजूद में आता है, एक नया पौधा बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अमल है वो 2 चीज़ों के ज़रिए होता है, पॉलिनेशन के ज़रिए और फर्टिलाइजेशन के ज़रिए। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन क्या है और जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो है पॉलिनेशन के ज़रिए, पॉलिनेशन के अमल के ज़रिए जो है वो तो सीड बनता है सिर्फ, और फिर आगे का जो प्रोसेस होता है कि सीड से प्लांट्स का बनना, वो फर्टिलाइजेशन में होता है। ठीक है, चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि पॉलिनेशन क्या है। In order for reproduction to take place in a plant, pollen grains from the anther must be transferred to the stigma of the flower. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होने के लिए पौधे के अंदर ज़रूरी है कि जो हमारे फ्लावर के अंदर जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे दानेदार से जो पीसीज होते हैं उन्हें पोलन ग्रेन कहते हैं, वो जो है एंथर से स्टिग्मा में चले जाएं, फ्लावर के एंथर से जाएं स्टिग्मा के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को पॉलिनेशन कहा गया है। Plants do not move about freely, so with the help of wind or animals, pollen grain are transferred from anther of a flower to the stigma of another flower. अब आपको पता है कि प्लांट्स मूव तो कर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह हिल तो सकते नहीं है, तो इसीलिए जो ये पॉलिनेशन का अमल है ये या तो हवा के ज़रिए होता है या एक कीड़े मकोड़ों के ज़रिए होता है। वो किस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मक्खी है या कोई जो है शहद की मक्खी की मिसाल ले लेते हैं। शहद की मक्खी जब रस चूसती है फूलों के अंदर से, तो उसके पाँव पर कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई पोलन ग्रेन लग जाता है। ठीक है, जब वो पोलन ग्रेन लग जाता है वो फिर किसी और फ्लावर पर जाकर बैठती है, तो वो क्या होता है, जो पोलन्स हैं वो उसके जो दूसरा फूल है जिस पर वो जाकर बाद में बैठी है उस पर जाकर, उसके स्टिग्मा पे जाकर लग जाते हैं वो पोलन ग्रेन्स। तो इस तरह से जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अब पॉलिनेशन भी 2 तरह की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगी? जब पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। एक ही पौधे के 2 फूलों के जरिए पॉलिनेशन होना, यानी कैसे कि एक फूल से पोलन ग्रेन्स उड़े हवा के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए, किसी सोर्स के जरिए, और वो उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाके लग गए हैं। तो ये एंथर टू स्टिग्मा ट्रैवलिंग इस तरह से हो सकती है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होती है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी पौधे के फूल से उठाए गए स्टिग्मा, ठीक, पोलन ग्रेन स्टिग्मा से, और वो किसी और पौधे के फूल में जाकर लग गए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है जी।
अब फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर हम, तो व्हेन पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर आ जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं, ईच पोलन ग्रेन फॉर्म अ ट्यूब, हर जो वो दाना है ना, वो जो पोलन ग्रेन है वो एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एंड एंटर द ओव्यूल, और फिर वो जो फ्लावर के ओव्यूल है ना उसके अंदर दाखिल हो जाता है। द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द ओव्यूल, पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, उस वक़्त क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, जैसे देखिए इन सम प्लांट्स द ओवरी बिकम्स अ लार्ज फ्रेशी फ्रूट्स विद द सीड डीप इनसाइड, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, मेलन, बीटर, इसके अलावा ग्राउट एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ओवरी बहुत बड़ी होती है, जैसे कुछ जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर होती है, जिनकी जो सीड्स होते हैं वो बहुत अंदर करके मौजूद होते हैं। जैसे करेला है, करेले के अंदर अगर आप देखें तो उसकी कटिंग के बाद आपको उसके सीड्स मिलते हैं। इसी तरह अगर आप तरबूज को देखें तो उसको कटिंग के बाद आपको जो है उसकी सीड्स नज़र आते हैं जो दबे हुए होते हैं उस फ्रूट के अंदर। इसी तरह खरबूजे के होते हैं। अगर हम बात करें नारियल की, अखरोट की, और इस तरह के जो ये चीज़ हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स के जो फ्रूट्स हैं, उनमें क्या होता है, वो क्या कह रहे हैं, उसमें जो है उनका जो व्यूल होता है वो लार्ज तो होता है, वो बड़े तो होते हैं दिखने में, बट नॉट फ्लैशी, कंटेनिंग वन सीड इनसाइड ईच हार्ड नट। वो कह रहे हैं कि लेकिन इनमें क्या खूबी होती है, इनके अंदर सिर्फ एक ही सीड मौजूद होता है। जैसे नारियल के अंदर भी एक ही सीड होगा, अखरोट के अंदर भी एक ही सीड होगा, लेकिन जबकि जो ये बाकी हमने ऊपर फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के मुतालिक पढ़ा, इसमें कई कई सीड्स मौजूद होते हैं। तो ये थी मेरी बच्चों आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।